नमस्ते एंड वेलकम टू मुकेश कुमार जी के ऑनलाइन क्लास ऑन यूट्यूब। दोस्तों, यहां आपको विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट्स व्याख्यान सहित बताऊंगा जो निश्चित ही आने वाली परीक्षाओं के लिए रामबाण साबित होगा। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, दबाव की एसआई इकाई क्या है। दोस्तों, यह प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट में 9/4/2016 को तीसरे शिफ्ट में पूछा गया है। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर देखते हैं। दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है गो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। चलिए अब इस प्रश्न से जुड़ी महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब P बराबर पृष्ठ के लंबवत बल यानी F बाय पृष्ठ का क्षेत्रफल A होता है। दाब एक अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या पास्कल होता है। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों, अगला प्रश्न इस प्रकार है, दाब का एसआई मात्रक क्या है। दोस्तों, यह प्रश्न आरआरबी जेई में 25/5/2019 को तीसरे शिफ्ट में पूछा गया था। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर देखते हैं। दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है गो पास्कल। इसे न्यूटन प्रति वर्ग मीटर से भी दर्शाते हैं। चलिए अब बात करते हैं इस प्रश्न से जुड़ी महत्वपूर्ण तथ्यों पर। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब P बराबर पृष्ठ के लंबवत बल F बटे पृष्ठ का क्षेत्रफल A होता है। दाब एक अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या पास्कल होता है। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों, अगला प्रश्न है, डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। दोस्तों, यह प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट में 16/4/2016 को तीसरे शिफ्ट में पूछा गया था। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर देखते हैं। दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है खो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। चलिए अब इस प्रश्न से जुड़ी महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच की माध्य दूरी मीन डिस्टेंस को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट खगोलीय इकाई 1.495 गुना 10⁻11 मीटर होता है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष लाइट ईयर वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की जाती है। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। बल यानी फोर्स की एसआई यूनिट क्या है। दोस्तों, यह प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 में 16/4/2016 को द्वितीय शिफ्ट में पूछा गया था। दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है खो न्यूटन। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न से जुड़ी महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण राशियाँ हैं और उनके एसआई मात्रक हैं। जैसे ताप है, इसका एसआई मात्रक है केल्विन। दूसरा है बल और इसका एसआई मात्रक है न्यूटन। तीसरा है दाब, इसका एसआई मात्रक है पास्कल। और चौथा है विद्युत धारा, इसका एसआई मात्रक है एम्पियर। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों, अगला प्रश्न है, विस्थापन की एसआई इकाई क्या है। दोस्तों, यह प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी 2/11/2018 को द्वितीय शिफ्ट में पूछा गया था। दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है को मीटर। विस्थापन का एसआई इकाई मीटर है। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न से जुड़ी महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। किसी वस्तु द्वारा अपनी प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के मध्य की सबसे कम दूरी वाले पथ की लंबाई को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक मीटर होता है। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों, अगला प्रश्न है, विभवांतर की एसआई इकाई डैश है। दोस्तों, यह प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी में 11/12/2018 को द्वितीय शिफ्ट में पूछा गया था। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर देखते हैं। दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है गो वोल्ट। विभवांतर का एसआई इकाई वोल्ट है। चलिए अब इस प्रश्न से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं।
विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है। आवेश का मात्रक कूलम्ब होता है, शक्ति का मात्रक वाट होता है तथा ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों अगला प्रश्न है, शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय इकाई डैश है। दोस्तों यह प्रश्न RRB ग्रुप डी में 1/10/2018 को तीसरे शिफ्ट में पूछा गया था। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है वाट। शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय इकाई वाट है। चलिए अब इस प्रश्न से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई वाट होता है जो 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर है, जबकि कार्य का मात्रक जूल होता है। 1 जूल बराबर 10⁷ अर्ग होता है। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रतिरोध का SI इकाई है। दोस्तों यह प्रश्न RRB ग्रुप डी 31/10/2018 को द्वितीय शिफ्ट में पूछा गया था। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ओम। प्रतिरोध का SI इकाई ओम है। चलिए दोस्तों इस प्रश्न से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। दिए गए भौतिक राशियों का SI इकाई इस प्रकार है। विद्युत धारा का एम्पियर होता है, विद्युत आवेश का कूलम्ब होता है, विभवांतर का वोल्ट होता है और प्रतिरोध का ओम होता है, जिसे इस सिंबल से सूचित किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों अगला प्रश्न है, G के मान का SI इकाई वही है जो डैश की SI इकाई है। दोस्तों यह प्रश्न RRB ग्रुप डी 13/12/2018 को द्वितीय शिफ्ट में पूछा गया था। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है त्वरण। स्मॉल g से गुरुत्व त्वरण को सूचित किया जाता है और त्वरण इन दोनों का SI मात्रक सेम ही होता है। इन दोनों का SI इकाई है मीटर प्रति वर्ग सेकेंड। चलिए दोस्तों इस प्रश्न से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। गुरुत्वीय त्वरण G और त्वरण का SI यूनिट एक ही मीटर प्रति वर्ग सेकेंड होता है। गुरुत्वीय त्वरण G का संख्यात्मक मान 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड होता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है। दोस्तों यह प्रश्न RRB ग्रुप डी में 12/12/2018 को तीसरे शिफ्ट में पूछा गया है। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है कार्य और ऊर्जा। कार्य का मात्रक भी जूल होता है और ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। चलिए दोस्तों इस प्रश्न से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। किसी पिंड या वस्तु पर किए गए कार्य की माप लगाए गए बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। यह एक अदिश राशि है तथा इसका SI मात्रक जूल होता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों अगला प्रश्न है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर डैश की SI इकाई है। दोस्तों यह प्रश्न RRB ग्रुप डी में 4/10/2018 को प्रथम शिफ्ट में पूछा गया था। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है दाब। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर दाब की इकाई है। चलिए दोस्तों इस प्रश्न से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंब बल को दाब कहते हैं। इसकी इकाई न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों अगला प्रश्न है, न्यूटन वर्ग मीटर प्रति वर्ग किलोग्राम किसकी SI इकाई है। दोस्तों यह प्रश्न RRB ग्रुप डी 1/10/2018 को प्रथम शिफ्ट में पूछा गया है। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक। चलिए इस प्रश्न से जुड़ी महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। न्यूटन वर्ग मीटर प्रति वर्ग किलोग्राम सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक G की एक ऐसा इकाई है जिसका मान 6.67 गुनी 10⁻⁻11 होता है। यहाँ 6.67 × 10⁻⁻11 होगा, जो हेनरी कैवेंडिश द्वारा दिया गया है। इसका बीमीय सूत्र
m⁻⁻1 इंटू l⁻3 इंटू t⁻⁻2 है। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है। दोस्तों यह प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी में 23/10/2018 को प्रथम पाली में पूछा गया था। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है को ओम मीटर। दोस्तों प्रतिरोधकता और प्रतिरोध में अक्सर विद्यार्थी कंफ्यूज कर जाते हैं। प्रतिरोधकता का तो मात्रक ओम मीटर होता है, जबकि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, केवल ओम होता है। चलिए अब इस प्रश्न से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। प्रतिरोधकता का मान पदार्थ की प्रकृति तथा ताप पर निर्भर करता है। R बराबर रो इंटू एल बाई ए होता है, जहाँ R प्रतिरोध है, L लंबाई है, A क्षेत्रफल है तथा रो एक नियतांक है। इसे चाल की प्रतिरोधकता यानी विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसका एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों अगला प्रश्न है भार की एसआई इकाई डैश की एसआई इकाई के बराबर होती है। दोस्तों यह प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी में 12/11/2018 को द्वितीय पाली में पूछा गया था। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है गो बल। बल और भार दोनों का इकाई सेम होता है, अर्थात भार और बल दोनों का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। चलिए अब इस प्रश्न से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। किसी वस्तु पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की माप को भार या वजन कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण लगभग समान होता है। भार की एसआई इकाई बल की एसआई इकाई के बराबर होती है, अर्थात भार तथा बल की एसआई इकाई न्यूटन होता है। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस युग्म का एसआई इकाइयाँ समान नहीं है। दोस्तों यह प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी में 1/10/2018 को तीसरा शिफ्ट में पूछा गया था। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है गो बल और दबाव। इन दोनों का इकाइयाँ अलग अलग होती है। बल का न्यूटन होता है और दबाव का न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। चलिए इस प्रश्न से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। दिए गए विकल्पों में सिर्फ बल और दबाव की इकाइयाँ क्रमशः न्यूटन और न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है। अन्य सभी विकल्प में एसआई इकाइयाँ एक समान है। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों अगला प्रश्न है डैश चाल की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई है। दोस्तों यह प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी में 1/10/2018 को तीसरे शिफ्ट में पूछा गया था। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है को मीटर प्रति सेकेंड। चाल की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई मीटर प्रति सेकेंड होता है। चलिए दोस्तों इस प्रश्न से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। किसी पिंड द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। चाल की एसआई इकाई मीटर प्रति सेकेंड है। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों अगला प्रश्न है दाब का अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई डैश है। दोस्तों यह प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी में 1/10/2018 को पहला और तीसरा शिफ्ट में पूछा गया था। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर देखते हैं। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है घो पास्कल। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। चलिए दोस्तों इस प्रश्न से जुड़ी महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब का अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई पास्कल या न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों अगला प्रश्न है संवेग की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है। दोस्तों यह प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी में 23/10/2018 को प्रथम शिफ्ट में पूछा गया था। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है खो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। चलिए इस प्रश्न से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। किसी वस्तु के वेग तथा द्रव्यमान के गुणनफल को संवेग यानी मोमेंटम कहते हैं। संवेग को प्रायः p से प्रदर्शित किया जाता है। संवेग का एसआई इकाई किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है।
चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई समान है। दोस्तों यह प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी में 9/10/2018 को द्वितीय शिफ्ट में पूछा गया था। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ख और घ दोनों। बल और उत्क्षेपण तथा भार तीनों का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। उत्क्षेपण भी एक प्रकार का बल ही है, अतः बल, उत्क्षेपण तथा भार तीनों का मात्रक न्यूटन होता है। चलिए इस प्रश्न से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। यहाँ कुछ भौतिक राशियाँ दी हुई है और उनके इकाई दी हुई है, उन्हें देखते हैं। जैसे दाब का एसआई मात्रक है पास्कल, भार, बल, उत्क्षेपण बल तीनों का एसआई इकाई न्यूटन या किलोग्राम मीटर वर्ग प्रति सेकेंड है। गति का एसआई इकाई है मीटर प्रति सेकेंड। अतः स्पष्ट है कि बल, भार और उत्क्षेपण बल का मात्रक समान है। अतः विकल्प ख और घ दोनों सत्य होगा। जब किसी वस्तु को किसी द्रव में पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो वस्तु पर दो प्रकार के बल कार्य करते हैं। प्रत्येक द्रव अपने अंदर पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से डूबी हुई वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है। इस बल को उत्क्षेप बल या उत्प्लावन बल कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। मीटर प्रति वर्ग सेकेंड निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। दोस्तों यह प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी में 15/10/2018 को तीसरे शिफ्ट में पूछा गया था। इस प्रश्न का सही आंसर है घ त्वरण। मीटर प्रति वर्ग सेकेंड त्वरण का इकाई है। चलिए दोस्तों इस प्रश्न से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण यानी एक्सीलरेशन कहते हैं। इसका एसआई इकाई मीटर प्रति वर्ग सेकेंड होता है। यह एक सदिश राशि है।